नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। हमारे घर में पूजा का स्थान जरूर ही होता है, लेकिन यदि पूजा घर में कुछ वस्तुओं को रखने से पहले हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज आचार्य जी बताएंगे कि पूजा घर में भगवान को स्पर्श करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ये सब जानेंगे हमारे आज के महाउपाय में, और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो फिर देर कैसे, शुरू करते हैं आपके सितारे। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है आषाढ़ का, और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, योग है इंद्र और करण है कौलम। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है, और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए सामान्यतः आपके स्वास्थ्य सुख में आज वृद्धि के योग बन रहे हैं। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कहीं नौकरी करते हैं, तो आपके लिए अनुकूल समय कहा जा सकता है, क्योंकि आपको नौकरी में स्थायित्व प्राप्त होगा। अपने किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को लेकर के व्यापारी बंधु थोड़ा सा आज परेशान हो सकते हैं। आज की दिनचर्या में धन के मामले में थोड़ा सा आपको संभल करके चलना चाहिए। पैसों को जितना बचा करके चलेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का आप अनादर ना करें। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोग, आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। ऐसे लक्षण आपके लिए बन रहे हैं। अपने स्वास्थ्य और अपने फिटनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके कुछ मुश्किल सवालों का जवाब जो आप काफी समय से खोज रहे थे, वह आज कोई अनुभवी व्यक्ति, कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपको आपके उत्तरों का प्रश्नों का उत्तर आपको दे सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मा विद्युतमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का व्यय करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आपको वही जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिससे आप भली भांति निभा सकते हो। ऐसी जिम्मेदारी, ऐसे काम अपने ऊपर लेने से बचना चाहिए जिससे आप निभा ना सकते हो, जिसके विषय में आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। कोई भी आपको उस विषय से जानकारी ही नहीं है। कोई नया व्यापार आरंभ करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा हो सकता है। आज आप प्रयास करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। और चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में धन के महत्व को समझना चाहिए और फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। आज आप ठंडे और शांत दिमाग के साथ कोई भी काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से, लड़ाई झगड़े से स्वयं को बचा करके रखने की आवश्यकता है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं उसका अंत आप ही कर सकते हैं, सिर्फ आप कर सकते हैं। इस बात को, इस सिद्धांत को समझते हुए अपने जीवन में आ रही परेशानियों और विघ्नों का कोई समाधान खोजने का प्रयास आज आपको आरंभ कर देना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम धीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो उससे आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों का आज का राशिफल।
सिंह राशि वाले जातक लोगों को आपके उच्चाधिकारी आपके हर कार्य में आज सहयोग देंगे। धन लाभ होगा और संतान सुख भी प्राप्त हो, ऐसे लक्षण आपके लिए बनते हैं। आज धन खर्च करने से आपको बचना चाहिए। बहुत ध्यान से, जहां बहुत आवश्यक है वहीं आपको पैसे खर्च करने चाहिए। पैसे को खर्च करने से पहले, धन को व्यय करने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए कहां आवश्यक है, कहां आप अनावश्यक खर्च कर सकते हैं। आज की दिनचर्या में ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी करीबी व्यक्ति के कामकाज से, उसके कुछ क्रियाकलापों से थोड़े से परेशान हो जाएं, तो ऐसे में आपको उनसे खुलकर के बात करनी चाहिए। जहां आपको विघ्न और बाधा समझ में आती है उनसे आप बात कर लीजिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम द्वैमात्रेयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आप यात्रा करने से बचें। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या उपाय करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में तनाव बढ़ेगा और मानसिक कष्ट भी होगा। चोट चपेट, एक्सीडेंट इत्यादि का डर भी आपके साथ बना हुआ है। साथ ही साथ ऐसे लक्षण भी आज की दिनचर्या में मिल रहे हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन में सुख का अभाव रहे, यानी दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी आने के योग आपके लिए बनते हैं। बहुत दिनों से लगातार निरंतर आप कार्य करते हुए थक गए हैं, तो आज का दिन थोड़ा सा आराम करने का और स्वास्थ्य लाभ लेने का दिन है। आज आपको शुभ ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बना लेना चाहिए, या अगर आप धर्म कर्म करते हैं तो इससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता। किसी भी आप तीर्थ स्थान में जाएं, घर के आसपास किसी भी मंदिर में जाएं, वहां आप समय व्यतीत करें, वहां बैठ करके कुछ पूजा पाठ करें, ईश्वर में मन लगाएं, तो आपको शांति भी मिलेगी और शुभ ऊर्जा भी प्राप्त होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, दैविक कृपा प्राप्त करने के लिए ओम द्विज प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा नहीं बनता। और अब जान लेते हैं तुला राशि वाले आज क्या उपाय करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने स्वास्थ्य का आज आपको खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। जितना हो सके आज की दिनचर्या में आप अपने खान पान पर ध्यान दें। असमय भोजन, अशुद्ध भोजन करने से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा चिकना तला खाने से बचना चाहिए। बहुत बैलेंस डाइट आप लेंगे तो आप स्वस्थ रह पाएंगे। अपने साथी पर विश्वास करें और किसी भी व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति के कहने पर आकर के अविश्वास की स्थिति में अपने साथी का साथ आपको नहीं छोड़ना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। मांसाहार के सेवन और प्रयोग से आपको बचना है। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के लिए आज समय आप कम निकाल पाएं, ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। संतान पक्ष से भी सहयोग प्राप्त हो, ऐसे लक्षण आपके लिए बन रहे हैं। अपने विचारों को, अपनी नई आइडियाज़ को दूसरों के साथ शेयर करना, बांटना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हमेशा चुप रहना, अंदर अंदर सोचते रहना, ये किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है। आज आप अपने निर्णय स्वयं अपने बुद्धि, विवेक और दिमाग से लें तो आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। जिस भी विषय पर आपको निर्णय करना है खुद सोचें और विचारें, तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचें तो आपको फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दुर्वा बिल्व प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। मांसाहार और मद्यपान के सेवन और प्रयोग से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज आपको समय के मूल्य को पहचानना होगा। अपने सामाजिक जीवन को आज आप अगर बढ़ाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो अपने सामाजिक परिचय क्षेत्र का विस्तार करने पर ध्यान दें, अपना सोशल नेटवर्क बढ़ाएं। आज ध्यान से काम करें, कहीं आपकी छोटी सी गलती, छोटी सी चूक भी आपके ऊपर भारी ना पड़ जाए। आज आपके पूरी दिनचर्या में कुछ सरप्राइजेस मिलने के योग में बन रहे हैं। कुछ चौंकाने वाले परिणाम आपके समक्ष आएंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। कुल मिलाकर के ये आपके पक्ष में और आपके हित में ही होंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। निवेश करने से आज आपको बचना है। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में अल्प समय के लिए अनियमितता आने के योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई व्यापारिक गुप्त योजना के सामने आने के योग बन रहे हैं। आप अंदर अंदर कुछ प्लान कर रहे हैं, या पहले से कोई प्लानिंग चल रही थी जो बीच में रुक गई है, अब अचानक से वो फिर गति पकड़ सकती है और इसमें आपको बड़ा फायदा भी मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं जिसमें आप अपने मित्रों और परिवार वालों को, परिजनों को आप अपने साथ लेकर कर जाना चाहते थे, तो आज ऐसा कोई कार्यक्रम बनाया जा सकता है। आज की दिनचर्या में सारे कार्यक्रम आप नियोजित रूप से प्लान करें, यानी प्लान्ड वे में अगर दिनचर्या को बिताते हैं, प्लान करके अपना काम करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपका काम भी पूरा हो जाएगा। अपनी ज़िंदगी में नए लाभ के अवसर जो हैं वो दस्तक दे रहे हैं, लेकिन अभी उनको स्वीकार करने के लिए आप तैयार नहीं लगते। तो ऐसे लाभ के अवसरों को चूकना नहीं चाहिए, उनसे मुकरना नहीं चाहिए। आपको स्वयं मानसिक और शारीरिक तौर पर उनका स्वागत करने के लिए, उनका लाभ लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित भगवान गणेश के स्तवन का आप पाठ करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। संतान पक्ष पर क्रोध करने से आपको बचना है। और चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज के अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। मीन राशि के जातक लोग, आज लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है। आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व का आकर्षण ऐसा होगा कि लोगों को आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। परिवार में भाई या घर के आसपास पड़ोसी से कोई वाद विवाद हो जाए, ऐसे लक्षण आपके लिए बन रहे हैं। संतान के जो भी दायित्व आपके ऊपर हैं उनकी आप भली भांति पूर्ति कर पाएंगे। यात्रा, देशाटन की स्थिति सुखद और लाभप्रद रहने वाली है आपके लिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए दुर्गा सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। घर में धातु का जंग लगा हुआ कोई धारदार सामान ना तो आपको रखना है ना प्रयोग में लेना है, इससे चोट चपेट, एक्सीडेंट और दुर्घटना की स्थिति आपके लिए बन सकती है। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महाउपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किन वस्तुओं को पूजा घर में रखने से पहले आपको सावधानी बरतनी चाहिए और भगवान को स्पर्श करने से पहले ध्यान में कौन कौन सी बातें रखनी चाहिए। अक्सर ये चूक, ये गलतियां हम अपनी जीवनचर्या में, दिनचर्या में कर जाते हैं, जिससे देवी देवता नाराज होते हैं और वो देवदोष के कारण हम अपने जीवन में असफलता और नाना प्रकार की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं क्या क्या प्रमुख बातें हैं जिन्हें पूजा घर को बनाते समय या देवी देवताओं को स्पर्श करते समय, पूजा करते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हर घर में, हर मकान या हर प्रतिष्ठान में, दुकान में, व्यापारिक जगहों पे, ऑफिसेज में पूजा घर अवश्य होता है। घरों में तो पूजन कक्ष का होना और भी आवश्यक है, क्योंकि यह मकान का वह हिस्सा होता है जहां हमारी आध्यात्मिक उन्नति और शांति का जुड़ाव होता है। यानी इसी जगह से पूरे परिवार को शुभ ऊर्जा, शांति, सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। आप वहां बैठते हैं, ईश्वर में मन लगाते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा इत्यादि करते हैं, तो आप शांत चित्त होकर के घर से निकलते हैं, शुभ ऊर्जा से संपन्न होते हैं और उन्नति को प्राप्त करते हैं। इस स्थान में, यानी घर के पूजा घर में आते ही हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार आरंभ हो जाता है और हमारे शरीर के अंदर, हमारे आसपास, हमारे विचारों में, मन में, मस्तिष्क में जो भी नकारात्मक ऊर्जा, यानी जितनी भी नेगेटिविटी होती है, वह हमारे घर के पूजा स्थान में देवी देवताओं के समक्ष जाते ही समाप्त हो जाती है। इस स्थान पर हम ईश्वर से जुड़ पाते हैं, उनसे जुड़ाव अनुभव करते हैं, उनसे हमारा सीधा संपर्क हो पाता है और उस परम शक्ति के प्रति अपनी आस्था को हम व्यक्त कर पाते हैं, प्रदर्शित कर पाते हैं। पूजा की नाना प्रकार की पद्धतियों से, कोई आरती करता है, कोई पाठ करता है, कोई वहां बैठ करके भजन कीर्तन करता है, कोई देवी देवता को स्नान इत्यादि करके उनको भोग वोग लगाता है। ये अलग अलग जो है विधाएं हैं। इसलिए अगर यह जगह वास्तुशास्त्र के अनुरूप होती है तो उसका हमारे जीवन पर बेहतर प्रभाव पड़ता है। अगर मकान में पूजा घर, पूजा के कमरे को वास्तु के अनुरूप संयोजित किया जाता है तो पूरे परिवार को उसके शुभ परिणाम, अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कुछ वास्तु सिद्धांत हैं जिन पर गौर करके हम अपने पूजा घर को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। पूजा घर किस स्थान में हो, देवी देवताओं का क्या स्वरूप होना चाहिए, कितनी बड़ी मूर्तियां हो, कैसे आप उन्हें रखें, किस दिशा में रखें, इस विषय में हम पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। आइए कुछ नई जानकारी इस बार प्राप्त करते हैं।
पूजा स्थल अगर वास्तु सम्मत हो तो अधिक शुभ फल देता है और जीवन के नाना प्रकार के जो दोष और कष्ट होते हैं वह समाप्त होते हैं। अधिकांश लोग पूजा घर के निर्माण में वास्तु नियमों की उपेक्षा कर बैठते हैं, उल्लंघन कर बैठते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बहुत ही असरदार और बहुत प्रभावशाली उपायों के जरिए इन दोषों को दूर भी किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आज हम आपको देने जा रहे हैं। पहली बात यह कि पूजा घर में कलश, गुंबद इत्यादि नहीं बनाना चाहिए। कहते हैं कि जब आप अपने घर में पूजा घर का निर्माण कर रहे हो तो कलश और गुंबद, पूजा घर के ऊपर आपको कलश और गुंबद नहीं बनाना चाहिए। ये किसी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में ही होता है। वास्तुशास्त्र का ये नियम है कि अगर किसी मंदिर की, घर के आसपास अगर कोई बड़ा मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, उसके कलश की, उसके गुंबद की छाया आपके घर पर नहीं पड़ना चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा दोष होता है। तो घर के अंदर बने हुए मंदिर में हम कलश और गुंबद कैसे बना सकते हैं जब हमारे पूरे घर पर ही उसकी छाया तक वर्जित बताई गई है? तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए। लोग भव्य और बहुत सुसज्जित बनाने के चक्कर में ऐसी गलती कर जाते हैं। पूजा घर में किसी प्राचीन मंदिर से लाई गई प्रतिमा या स्थिर प्रतिमा को स्थापित नहीं करना चाहिए। अगर आपके यहाँ पर अपने घर के पूजा स्थान में आपने ऐसी कोई प्रतिमा रखी हुई है जो किसी प्राचीन मंदिर में रखी हुई थी या उसकी प्राण प्रतिष्ठा थी और आप ला करके सिर्फ उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का जो नियम और विधान है, उनकी जो साधना क्रम है, अगर आप उसका विधान पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दोष होता है। इससे आपका पूरा परिवार तबाह हो सकता है। इस तरीके की गलती करने से बचना चाहिए। पूजा घर में यदि हवन की व्यवस्था है तो हमेशा आग्नेय कोण में ही आपको हवन और यज्ञ करना चाहिए। और हवन यज्ञ से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, हवन कुंड हो या पूजा हवन का जो सामग्री होती है, उसे भी आपको आग्नेय कोण में भी, जब उसकी ज़रूरत ना हो तो उसी स्थान में रखना चाहिए। पूजा स्थल में कभी भी धन या बहुमूल्य वस्तुएं, सोना चांदी, जेवरात इत्यादि नहीं रखना चाहिए। आप अगर वहां रखते हैं तो उसमें भी दोष लगता है। पूजा घर की दीवारों का रंग बहुत गहरा ना होकर के हल्का सूदिंग कलर होना चाहिए, जिससे आपके मन को शांति मिले। जैसे सफेद, हल्का पीला या हल्का नीला या हल्का हरा कर सकते हैं। ऐसा सौम्य रंग हो जो आपके मन को संतुष्टि और शांति प्रदान करे। तो इसमें सबसे बेहतर होता है सफेद और क्रीम कलर। हल्का पीला अगर आप करते हैं तो आपको फायदा मिलता है। पूजा घर का फर्श जो है सफेद अथवा हल्का पीले रंग का होना चाहिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। पूजा घर में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, भगवान इंद्र, सूर्य देवता और कार्तिकेय का मुख पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा की ओर होता है तो फायदा मिलता है। पूजा घर में भगवान गणेश, कुबेर देवता, देवी दुर्गा का मुख दक्षिण दिशा की ओर हो तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। पूजा घर में हनुमान जी की प्रतिमा जब आप रख रहे हैं या फोटो जब आप रख रहे हैं तो हनुमान जी का मुख नैऋत्य कोण में यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप उस दिशा की तरफ करके रखते हैं तो आपको अपनी साधना का लाभ मिलता है। पूजा घर में प्रतिमाएं कभी भी प्रवेश द्वार के बिल्कुल सम्मुख नहीं होनी चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा दोष होता है। पूजा घर के निकट और भवन के ईशान कोण में झाड़ू या कूड़ेदान इत्यादि नहीं होना चाहिए। आपके घर के पूजा स्थल के आसपास कोई टॉयलेट ना हो, वहाँ गंदी चीज़ें ना हो, वहाँ कोई डस्टबिन ना हो, कूड़ेदान ना हो और वहाँ पर आप झाड़ू पोछा इत्यादि भी ना रख रहे हो। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि संभव हो जाए तो पूजा घर को साफ करने के लिए पूजा घर के निमित्त झाड़ू पोछा अलग ही रखना चाहिए। उस झाड़ू पोछे का प्रयोग पूरे घर की साफ सफाई के लिए नहीं करना चाहिए। जिस कपड़े से भवन के अन्य हिस्से का पोछा लगाया जाता है उसे पूजा घर में उपयोग में लाने से बचाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो पूजा घर की शुद्धता और पवित्रता अपने आप में बनी रहती है और पूरे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको साफ करने के लिए प्रयोग में आने वाली चीजें वो आपके पूजा घर में अगर नहीं आएंगी तो आपके पूजा घर की जो ऊर्जा है, शुभ ऊर्जा, जो उसका शुभ प्रभाव है, शुभत्व जो है अपने आप में बरकरार रहेगा और वो निरंतर बढ़ता रहेगा। पूजा घर को सदैव स्वच्छ और साफ सुथरा रखें। पूजा कर लेने के बाद और पूजा करने से पहले उसे नियमित रूप से आपको साफ सफाई करते रहना चाहिए। साफ सफाई का ध्यान रखें। पूजन सामग्री के बाद बचने वाला जो भी शेष सामान है वो वहीं पर छोड़ना नहीं चाहिए। उसे वहां बिखरा मत रहने दीजिए, पड़ा मत रहने दीजिए। उसे तत्काल वहां से सहेज करके हटा करके अलग रख देना चाहिए। पूजा घर कभी भी शयन कक्ष में नहीं बनवाना चाहिए।
यदि किसी परिस्थितिवश आपको ऐसा करना पड़ता है कि आपको अपने बेडरूम में भगवान को रखना पड़े, तो वह शयन कक्ष विवाहितों का ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर विवाहितों को भी उसी कमरे में सोना पड़ता है तो पूजा घर को, पूजा स्थल को पट से यानी पर्दे से इत्यादि से आपको ढक देना चाहिए, या आप उसको ऐसा बना सकते हैं अलमीरा इत्यादि का कि आप जब पूजा कर लें तो मंदिर को बंद कर दिया जाए, अर्थात देवशयन आप जब भी पूजा कर लें तो देवशयन करा दें। लेकिन ये व्यवस्था तभी ठीक है जब आपके घर में स्थान का अभाव हो, जगह की कमी हो। यदि जगह की कमी नहीं है तो पूजा घर को शयन कक्ष में बिल्कुल भी नहीं बनवाना चाहिए। अक्सर हम लोगों ने ये देखा है कि लोग पूजा घर को अपने किचन में रख लेते हैं, रसोई में रख लेते हैं, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी गलती होती है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। भगवान को स्पर्श करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए ये भी जान लेते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे जीवन में काफी हद तक पड़ता है। शास्त्रों में कई ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें करने पर देवी देवताओं का क्रोध, उनका गुस्सा हमें झेलना पड़ सकता है। यदि किसी व्यक्ति से भगवान क्रोधित हो जाते हैं तो उसे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देवी देवताओं में धन की देवी महालक्ष्मी का महत्वपूर्ण स्थान है, और आज इस कलयुग में, व्यापारिक युग में, भागम भाग की स्थिति में हर व्यक्ति मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के उपाय और जुगाड़ खोजने में लगा हुआ है। इनकी कृपा के बिना भी कोई व्यक्ति जीवन में सुख की कल्पना कर ही नहीं सकता। महालक्ष्मी के रूठ जाने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी यानी धन की कमी, पैसों की तंगी झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में लाख मेहनत करने के बावजूद भी उचित धन प्राप्त नहीं कर पाता है व्यक्ति। यदि व्यक्ति पहले से ही धनी हो और उससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाएं यानी रूठ जाएं, तो उसका समस्त धन भी नष्ट हो सकता है। अतः शास्त्रों के द्वारा वर्जित कार्य हमें नहीं करने चाहिए। आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से वह वर्जित कार्य हैं। महालक्ष्मी को क्रोधित करने वाले कार्यों में प्रमुख है जूठे हाथों से देवी देवताओं की प्रतिमा या चित्रों का स्पर्श किया जाना, यानी उनको छूना। यदि कोई व्यक्ति कुछ खाने के बाद झूठे हाथों से भगवान को स्पर्श करता है तो उसे देवी देवताओं के कोप को सहना पड़ता है। घर की बरकत, व्यापार की जो वृद्धि है वह तत्काल चली जाती है। कड़ी मेहनत के बावजूद भी व्यक्ति के पास पैसा नहीं आता, और अगर आता है तो वह तत्काल ही चला जाता है। इसके अलावा पर्स में रखा पैसा भी अनावश्यक कार्यों में तत्काल ही खर्च होने लगता है। अतः इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में जूठे हाथों से अशुद्ध वस्त्रों को धारण किए हुए आप देवी देवता के स्थान में प्रवेश न करें, और अगर प्रवेश करना भी पड़ जाए तो आप उनका स्पर्श न करें। भगवान के सामने जाने से पहले पूरी तरीके से आप हाथ मुंह धो करके शुद्ध और पवित्र होकर के जाते हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करके जाते हैं, तो आपको लाभ मिलता है। प्रसाद ग्रहण करने के तत्काल बाद आपको हाथ धो लेना चाहिए। तो ये था आज का महाउपाय। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस।